Hello, Comrade family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So previous वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट ईयर बीकॉम का आपका फाउंडेशन कोर्स एंड कम्युनिकेशन का 2019 का पेपर एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड ये 2019 का है। आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस करनी है अपने सब्जेक्ट की एग्जाम के लिए तो ज्यादातर कोशिश करें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही करें, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम एंड थर्ड ईयर बीकॉम सारे ही यहाँ पर पेपर आपको बताने वाली हूँ एंड उसमें आपके जिस टाइप के क्वेश्चन गिवन है आप उस टॉपिक को अच्छे से करें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एंड जिस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ रखा है उसके देखें कि हम अच्छे से इसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक का पेपर किस तरीके से मिलेगा। टोटल मार्क्स आपके 100 हैं, टाइम आपको 3 आवर मिलेगा एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7 आर कंपल्सरी। बिसाइड कंपल्सरी क्वेश्चन आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। किसी भी दो जो आपको सेक्शन के बिन है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर बोला है करने हैं, बाकी जो आपके 2 क्वेश्चन कंपल्सरी है उनसे अलग। फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। यहाँ पर आपको राइट साइड में मार्क्स गिवन है एंड ड्रॉ नीट डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। जहां पर आपको डायग्राम बनाने बोला है वहां पर आपको साफ से डायग्राम बनाना है, ठीक है। सो सेक्शन 1 जो है आपको उसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है डिफाइन द फॉलोइंग एनी 4। अब इसमें आपको कौन से करने हैं? एनी 4, कोई से भी 4 करने हैं। 6 आपको गिवन है, ठीक है। सो डिमांड क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, प्रोडक्शन फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट। सो ये सारे आपके 12 मार्क्स के। इट मीन्स इसमें से आपको 4 करने हैं तो एक जो आपका नोट रहेगा वो 3 मार्क्स करेगा। तो अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स आपको यहाँ पर लिखना है आंसर की कितना बड़ा लिखना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स करा रखे हैं, सारी सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट करा दिए, उसमें जाके आप देख सकते हैं। एंड बी क्वेश्चन जो आपको गिवन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। दूसरा आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच बताना है। तीसरा टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच। तो इसमें से आप कोई सा भी 2 कर सकते हैं, एक स्किप करेंगे, ठीक है, जो आपको नहीं आता होगा। 6 मार्क्स का है, इट मीन्स ये भी आपका 3 मार्क्स करेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। व्हाट इज डिमांड? स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का गिवन है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन थर्ड में आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्विंट। ये आपके ऑप्शन में है, आप चाहो तो फर्स्ट वाला कर लो या सेकंड वाला कर लो। फोर्थ में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। And fifth question में what are the various objective of firms and what are an explanatory note on break even analysis। सो फिफ्थ क्वेश्चन तक आपके ये 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो 6 क्वेश्चन गिवन है, सो 6 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बोला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। किसी भी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 4 गिवन है, 4 में से 2 करने हैं। नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग की क्यों जरूरत होती है? कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपका 16 मार्क्स का है, 2 करने। इट मीन्स कि आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड सेक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। ए में आपको डिफाइन फॉलोइंग, ठीक है, कोई से भी 4 करने हैं सेम फर्स्ट सेक्शन की तरह। यहाँ पर आपको 6 गिवन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप, ओलिगोपोली, पब्लिक गुड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें भी आपको 12 मार्क्स गिवन है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको लिखना है आंसर, ठीक है। एंड इसमें बी वाला जो है आपको बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2। फर्म एंड इंडस्ट्री क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के बीच में सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। इसमें से कोई सा भी आपको 2 एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एंड ये भी आपका 6 मार्क्स का है। 8th क्वेश्चन में आपको ए गिवन है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। एंड 9 गिवन है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोनोपोली, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन डंपिंग। एंड 10th गिवन है एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, ठीक है। एंड 11 गिवन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन पे बैक पीरियड मेथड। ये सारे आपके 8 मार्क्स के हैं, यहाँ पर गिवन है। एंड 12th जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, किंग डिमांड कर्व, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो इन चारों में से आपको 2 करने हैं। ये भी 16 मार्क्स का है। अब आप देखोगे कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है,
उसमें से आपको कितने यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भाई हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर किया, उससे हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिला है, ठीक है। एंड इसमें कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके बारे में तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उसको आप प्रिपरेशन कर लो उसकी अच्छे से, ठीक है। एंड जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब लेक्चर लिए थे उसमें सारे ही सब्जेक्ट कवर किए, सारे टॉपिक कवर किए, उसमें जाके आप चेक कर लो, ठीक है। सो ये तो हो गया इंग्लिश, एंड देन इसको आपको मराठी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉमर्स का, ठीक। कॉमर्स आपका जो सब्जेक्ट है, सो इसमें आपको 2019 का पेपर गिवन है, 100 मार्क्स है, 3 आवर्स ये तो मिलते ही है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, टाई द बोथ सेक्शन टुगेदर। अब यहाँ पर बोला है दोनों सेक्शन को साथ में बांधना है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में आपको गिवन है आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें से कोई से भी 2 करने हैं जो आपको समझ आते हैं, ठीक है। What is business? Explain the scope of business. Business क्या है, क्या स्कोप है? State and explain the economic objective of business. Discuss the positive and negative impact of globalization. Define business environment and explain its feature. So ये 4 में से आपको 2 करने, इट मीन्स कि 20 मार्क्स का है तो आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका answer any 2 question from the following. Explain in detail the positive impact of trading blocks on Indian economy. Distinguish between project report and feasibility report. What are the different type of entrepreneurs? And state and explain the problem faced by women entrepreneurs in India. So ये भी आपका 10 मार्क्स का, इसमें से भी 2 क्वेश्चन करने। अब देखो करना क्या होता है, आपको किस तरीके से लिखना है वो भी आपको देखना है। आपको ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर आपको 10 मार्क्स का दिया है, अगर वो आपको 3 पेज का लिखना है तो आप सीधे भरते चले जा रहे हो उसको पैराग्राफ की तरह, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, उसको आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। जो मेन हेडिंग है उसको हाईलाइट करके लिखना है, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, भले ही आप अंदर का खुद से लिखो अपनी समझ से, बट जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है, कि एकदम से हाईलाइट हो, देख के ये लगे चेक करने वाले को कि भाई हाँ ये सही पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है राइट शॉर्ट नोट एनी 2, इसमें भी 2 शॉर्ट नोट कोई से भी करने, फंक्शन ऑफ बिजनेस, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग लोकल बिजनेस, ठीक है। अब इसमें से 2 करने हैं, ये 10 मार्क्स का गिवन है, इट मींस कि आपको एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का करना है, ठीक है। एंड सेक्शन सेकंड जो है आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको करने हैं। व्हाट इज सर्विस, एक्सप्लेन इट्स फीचर एंड एक्सप्लेन ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी टू सर्विस सेक्टर इन इंडिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, स्टेट एंड एक्सप्लेन द करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन रिटेल सेक्टर इन इंडिया। ये भी आपको 20 मार्क्स का गिवन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं, इट मीन्स 10 मार्क्स के हो गए। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 2 करने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने इंटरनल बैंकिंग के, एंड लॉजिस्टिक क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। डिस्कस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च। सो ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट एनी 2, आपको किसी भी 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं। देखो पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैंने जब भी आपको सिलेबस कराया पेपर पैटर्न बताया है किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, बिजनेस टू बिजनेस, ई कॉमर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ केपीओ एंड एफडीआई। सो इसमें आपको 2 करना है, इट मीन्स कि आपका एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश वालों का। एंड ये आपको सेम पेपर जो है वो मराठी में गिवन है। अब आपने जो चॉइस की होगी आपको उसमें पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिवाइज्ड कोर्स का गिवन है, जो मतलब आपका जो सब्जेक्ट का कोर्स है वो चेंज होता रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर। तो देखो यहाँ फर्स्ट सेक्शन में आपको बोला एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एनी 5। अब इसमें आपको गिवन है 8, इसमें से आपको कोई भी 5 एक्सप्लेन करनी है। आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 30 मार्क्स गिवन है, इट मीन्स कि आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है। एंड थर्ड वाले में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड सेक्शन सेकंड में आपको बोला है कि इसमें से आपको कोई से भी 5 करने हैं, इसमें भी 8 है आपको, ठीक है। इसमें से कोई 5 एक्सप्लेन करने हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी 5 में से। और 6 वाले में आपको शॉर्ट नोट बोला है, कोई से भी 2 कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसका भी आपको मराठी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप मराठी भी देख सकते हैं इसका।
ठीक। सो ये हो गया हमारा, हमने देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंड कॉमर्स का पेपर। ठीक है, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का समझ में आ गया कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम अच्छे से कर ले। तो बेटा देखो, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता कि पेपर में क्या चीज आ जाए। ठीक, बट मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट यूनिट आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, सो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है सारा सिलेबस, आपको ये लग रहा है कि भाई टाइम कम है, ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर आप 5 यूनिट है तो 5 में से 3 यूनिट आप अच्छे से कर लो। ठीक, बट 2 यूनिट जो आप छोड़ रहे हो उसके बदले तीनों यूनिट बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक, तो अगर आप 3 यूनिट अच्छे से कर लेते हो तो अच्छे से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके फर्स्ट ईयर बीकॉम के जो भी आगे के सब्जेक्ट हैं उनके हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।